हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम महेंद्र कुमार देवांगन है और सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब हम लेकर आए हैं सीजी इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे। लेसन वाइज स्टडी हम डेफिनेटली करने वाले हैं। और जब छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ बजट के बारे में बात करेंगे 2021-22। जब छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे बजट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया के बजट के बारे में। तो हम ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सो आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 अध्याय 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। भारत का विकास दर पहले देख लेते हैं ताकि हमें कंपैरिजन करने में बहुत आसानी हो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में। तो भारत का जो विकास दर है 2019-20 में तो ये आपका 4.2% है। 2020-21 में -7.7% है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2020-21 में -7.7% विकास दर है। तो ये -7.7% विकास दर किसके रिस्पेक्ट में है? तो ये 2019-20 से हम यदि कंपेयर करें तो वहाँ पर जितना भी विकास दर होना था उससे कम विकास हुआ है। ठीक है, आई होप आइडिया क्लियर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर विकास दर -7.7 कैसे है? तो 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वृद्धि दर ऋणात्मक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। भारत वैश्विक परिदृश्य में सबसे ज़्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है। देश में शहरीकरण में वृद्धि हुई है और युवा जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये 65% है। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ किस कारण जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ वन बाहुल्य के लिए जाना जाता है। विपुल खनिज संपदा है, यहाँ पर कम जनघनत्व वाला प्रदेश है। और जनसंख्या के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर 2.55 करोड़ जनसंख्या है यहाँ का। और जनसंख्या के मामले में यह 16वां राज्य है। 2.11% जनसंख्या है ये कुल भारत का। ओके, भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसका 2.11% है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, सो आपको यहाँ याद करना ही पड़ेगा। ये जितने भी डाटा है आपके 16वां राज्य है जनसंख्या के मामले में। और भारत में छत्तीसगढ़ के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.11%। ओके, उसके बाद फिर हम बात करते हैं राज्य में सकल लिंगानुपात कितना है। तो सकल लिंगानुपात कहने का मतलब है कि पूरा ओवरऑल सेक्स रेशियो। तो ये 991 है जो कि देश में 5वां स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रामीण जनसंख्या में जो लिंगानुपात है उसके बारे में हम बात करते हैं तो 1001। शहरी लिंगानुपात 956 है। ओके, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि 956 क्यों है। ओके, 956 है वो कम है। अभी लिंगानुपात कहने का मतलब है कि इतने स्त्री हैं पुरुष के मुकाबले। 1000 जैसे पुरुष है उसके मुकाबले में 1001 स्त्री हैं। क्लियर? उसी तरह 1000 पुरुष हैं उसके मुकाबले में जो लिंगानुपात है शहरी क्षेत्र में वो 956 है। तो ये चिंता का विषय है। ओके, इसको दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 70.3%। यहाँ पर ओवरऑल हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम
डिटेल में जब जनसंख्या वाले सेक्शन में आएंगे तो उसके बारे में हम बहुत सारे वेरिएंट हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। शिशु मृत्यु दर। वर्ष 2000 में शिशु मृत्यु दर 77 था प्रति हजार के रिस्पेक्ट में। इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हम 2000 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ 2000 में। ओके, तो हमें एक जनरल आइडिया लेना है कि 77 था वहाँ पर, ताकि आप क्या है मेंस के रिस्पेक्ट में आप वहाँ पर अच्छे से लिख सको। वर्ष 2018 में, ये लेटेस्ट डाटा है। ओके, परेशान होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दर्शाया गया है उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर 41 है और ये प्रति हजार के रिस्पेक्ट में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंपैरिजन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ओके, और जितना शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए, तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छे संकेत हैं। और एसडीजी 2030 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, तो शिशु मृत्यु दर 15 लाना है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ओके, एसडीजी इट इज नथिंग बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में ये लक्ष्य हासिल करना है, एक उद्देश्य है राज्य सरकार का। उसके बाद फिर हम मातृत्व मृत्यु दर के बारे में बात करेंगे। 2001-3 में जीवित जन्मों पर भारत में आई रिपीट, भारत में 301 था 2001 से 2003 के बीच में, और इसी दौरान राज्य में 379 था, 379। ओके, अब इसका तुलना हम 2016 से 18 के बीच में करते हैं, तो भारत में 113 रह गया है और छत्तीसगढ़ में 159, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे भारतवर्ष के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं कि कम तो हुआ है। ओके, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना ये अच्छे संकेत हैं। उसके बाद फिर नोट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर है, जो भी हमने डाटा देखा है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर आधारित है। उसके बाद फिर यहाँ पर अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के बारे में हम बात करते हैं, तो मातृत्व मृत्यु अनुपात को 100 से भी कम लाने का लक्ष्य है। आई होप आइडिया इज क्लियर। उसके बाद फिर हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आपको पता होगा, और यदि नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो, मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये बता दूंगा। ओके, किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है, ठीक है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या करता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर स्थिर भाव है, तो ध्यान दीजिएगा स्थिर भाव वर्ष 2011-12 से लिया गया है, ठीक है। अभी स्थिर भाव का तुलना किससे करेंगे, 2011-12 से, और यहाँ पर पूरा का पूरा जितना भी डाटा दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, बट यस कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट फिगर है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जितने भी डाटा दिए हैं इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैम इट, आप सभी इसे याद करने में सक्षम हो भी सकते हैं, ओके, बट रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा कि ये सभी के सभी को याद किया जा सके बहुत लंबे समय के लिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद करना पड़ेगा आपको। सर्वाधिक कौन से वर्ष में था, न्यूनतम कौन से वर्ष में था, और वर्तमान में क्या है, ठीक है। ये 3 फिगर आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर रही है, ओके, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पर रही है, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर यहाँ पर आपका इस वर्ष में है 2016-17 में 12.13,
यहाँ पर हो गया सर्वाधिक वृद्धि दर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम न्यूनतम के बारे में बात करते हैं तो न्यूनतम डायरेक्ट आप देख लीजिए -1.77% 2020-21 में, और वर्तमान में भी यही आंकड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर कहीं पर भी माइनस में नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्थिर भाव पर हमारा जो आर्थिक वृद्धि दर है वो समझ में आया होगा। ओके, और वन मोर थिंग, 2015-16 से 2020-21 में स्थिर भाव पर आर्थिक वृद्धि दर कैसा रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है उतार चढ़ाव भरा रहा। ओके, ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। उसके बाद फिर हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में बात करेंगे, उद्योग क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, सेवा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितनी भागीदारी थी, तो 17.64%। उद्योग क्षेत्र में कितनी भागीदारी, तो 46.43%। सेवा क्षेत्र में कितनी भागीदारी, तो 35.94%। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का समूहवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 17.64% कृषि का। मैं यहाँ पर अलग से नोटिफाइड कर दिया हूँ कृषि का, जो अभी हम लोगों ने इसके पिछले स्लाइड में देखा है। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, ओके, तो 17.64% योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में। तो वही है आपका, अगेन यहाँ पर जितने भी डाटा दिया है 2015-16, 2016-17 से लेकर 2020-21 तक। तो सर्वाधिक किस में रहा है, तो सर्वाधिक आपका 2016-17 में 21.28% रहा है। न्यूनतम कौन से समय में रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2017-18 में न्यूनतम रहा है। कुछ कारण है और उस कारण को मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं रिप्रेजेंट करूंगा। और वर्तमान में कितने हैं, तो 4.61% वृद्धि है किसके क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ओके, कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मेरे से डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका निराकरण करने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आइडिया इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 2015-16 में प्रदेश के कई जनपद सूखाग्रस्त होने के कारण वहां पर वृद्धि -0.95% रहा। वर्ष 2017-18 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में कमी होने के कारण -10.90% रही। 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धि दर कितनी रही, तो 21.28% रही। आई नो आइडिया इज क्लियर। उद्योग के क्षेत्र में हम बात करें तो इस क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र में शामिल हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पर हम 2015-16 से लेकर 2020-21 के बारे में बात करेंगे। तो सर्वाधिक कौन से वर्ष में रहा सर्वाधिक वृद्धि दर, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला वर्ष आपका ये 2018-19। न्यूनतम वृद्धि दर किस समय रहा, तो यहाँ पर दिख रहा है 2020-21 में -5.28%, और वर्तमान में कितना है, तो यही आंकड़ा है -5.28। सेवा के क्षेत्र में हम बात करें तो 35.94%, यहाँ पर मैं अगेन नोटिफाइड कर दिया हूँ। ओके, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली हम उसको उसके बारे में ही बात करेंगे, उसको नोटिफाइड करेंगे। ओके, इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, स्थावर संपदा एवं अन्य सेवा क्षेत्र आते हैं। लॉकडाउन के कारण सेवा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट so that we can make a better video one by one. Thank you.